तो क्या इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के चाइनीज ड्रोन लोंग विंग 2 को डिस्ट्रॉय कर दिया। अब धीरे धीरे जैसे समय बीतता जा रहा है, पाकिस्तान में हुए ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई सारे एयरवेज की फुटेजेस बाहर आ रही हैं, जिसके बाद हम साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन्हें कितना ज्यादा डैमेज हुआ है। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सकर एयरवेज के बारे में। इस एयरवेज से रिलेटेड कई सारी सैटेलाइट इमेजेस बाहर निकल कर आ रही है, जहाँ पे हमें बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है। इस एयरवेज के बारे में बताया जाता है कि कैसे यहाँ पे F-16 फाइटर जेट और विंग लोंग 2 जैसे ड्रोन को ऑपरेट किया जाता है। इस एयरवेज को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पे बेसिकली आपको दो तरीके के शेल्टर नजर आएंगे, एक हार्ड एंड शेल्टर और दूसरे हैंगर शेल्टर्स। हार्ड एंड शेल्टर जो कि कंक्रीट से बनाए जाते हैं अपने फाइटर जेट को सुरक्षित रखने के लिए, पर जो इस एयरवेज की जो फोटोग्राफ्स वायरल हो रही है, बेसिकली वहाँ पे हमें एक हैंगर शेल्टर पर अटैक को दिखाया जा रहा है। हार्ड एंड शेल्टर पर यहाँ पे अटैक तो नजर नहीं आता, लेकिन यहाँ पे जो अटैक हुआ है वह हैंगर्स पर अटैक दिखाया जा रहा है। पर लेकिन यहाँ पे हैंगर्स पर अटैक हुआ है, जैसे कि आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है कि अटैक के बाद कैसे ये हैंगर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। नो एनी डाउट, अगर आप इस एयरवेज में हार्ड एंड शेल्टर की काउंटिंग करते हो तो आपको काफी कम नजर आएंगे, क्योंकि एक जो स्क्वाड्रन होती है उसमें ज्यादा फाइटर जेट होंगे, यहाँ पे हार्ड एंड शेल्टर की संख्या कम है। और तो और ये भी बताया जाता है कि कैसे यहाँ पे विंग लोंग 2 जैसे ड्रोन को ऑपरेट किया जाता है, जिनका साइज बड़ा होता है और हार्ड एंड शेल्टर का साइज छोटा है। यानी कि हो ना हो विंग लोंग 2 जैसे ड्रोन्स को हार्ड एंड शेल्टर में नहीं रखा जाता। अगर इन्हें स्टोरेज करना है तो बड़े हैंगर्स बनाने होंगे। हो ना हो इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि स्क्रीन में जो हैंगर हमें नजर आ रहा है, यहाँ पे चाइना के ड्रोन विंग लोंग 2 को रखा गया था। अगर विंग लोंग 2 की डायमेंशन की बात करें तो कैसे ये इसके पंखों की लंबाई 20 मीटर की है, वहीं इसकी सामने से फेस टू टेल लंबाई है 11 मीटर की। यानी कि हो ना हो विंग लोंग 2 को यहीं पे स्टोरेज किया गया था। सैटेलाइट फोटोग्राफ, इन सारी फोटोग्राफ से आप देख सकते हो कि कैसे एक हैंगर में काफी ज्यादा आपको ब्लैक ब्लैक सी चीज नजर आएगी। हो ना हो यहाँ पे अगर अटैक हुआ है तो उसके बाद अंदर की चीज काफी बुरी तरीके से जली है। यानी कि इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे एक विंग लोंग 2 ड्रोन डिस्ट्रॉय हुआ है। पर असल में शेल्टर के अंदर और कितने ड्रोन रखे गए थे और कितने क्षतिग्रस्त हुए हैं, इसकी संभावनाएं लगाना पॉसिबल नहीं है। हालांकि इस अटैक के साथ भारतीय वायुसेना ने अपनी क्षमता को पाकिस्तान को शो किया है। ये एयरबेस भारत से 230 किलोमीटर की दूरी पे है। इतनी दूरी के बाद भी भारतीय सेना ने सटीकता के साथ इस एयरबेस पे अटैक किया, इसलिए केवल ये प्रदर्शन था कि हमारी भारतीय वायुसेना के पास किस तरीके की ऑफेंस की कैपेबिलिटी है, हम चाहे तो क्या कर सकते हैं। कैसे पाकिस्तान के कई सारे एयरबेस में अटैक करने के बाद भारतीय वायुसेना ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि कैसे उनका उद्देश्य पाकिस्तान की एयरबेस को पूरी तरीके से नष्ट करना नहीं था, बल्कि ये प्रदर्शित करना था कि पाकिस्तान का कोई भी एयरवेज हमसे सुरक्षित नहीं है। भले ही पाकिस्तान के पास चाइनीज एयर डिफेंस सिस्टम होगा, लेकिन उसके बाद भी वह हमारी ब्रह्मोस मिसाइल से बच नहीं पाएंगे। हमारा यहाँ पे उद्देश्य पाकिस्तान की एयरवेज को या फिर पाकिस्तान की वायुसेना को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना नहीं था, बल्कि उन्हें प्रदर्शित करना था कि वे हमसे सुरक्षित नहीं है। नो एनी डाउट, अगर यहाँ पे एक ब्रह्मोस पहुंच सकती है तो उसकी संख्या 100-200 भी हो सकती है। बेसिकली आप अगर यहाँ पे एक ब्रह्मोस को टैकल नहीं कर पा रहे हो तो सोचो अगर इनकी संख्या जस्ट डबल और या 3 गुना हो जाती है। हम बात करें ब्रह्मोस मिसाइल की तो यहाँ पे बताया जाता है कि कैसे यहाँ पे जो ब्रह्मोस मिसाइल यूज हुई है, बेसिकली यहाँ पे जो थल सेना है और वायुसेना उनकी ब्रह्मोस मिसाइल यूज हुई है और नेवी की ब्रह्मोस मिसाइल यूज करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक को लेकर? क्या लगता है आपको आखिर कितने ड्रोन डिस्ट्रॉय हुए होंगे इस एयरवेज में? कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। वीडियो अच्छा हो प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।